खान बाबा क्या, मतलब खान बाबा तो लायक ही नहीं समझता हूँ मैं। अच्छा। मैं खान बाबा को कैसे चैलेंज करूँ, इसलिए लायक नहीं समझता हूँ। उसका भले ही फॉलोवर मेरे से ज़्यादा हो, पर मेरे मुकाबला कुछ भी नहीं है। ना मेरे मुकाबला डाइट है, ना मेरे मुकाबला उसका मेहनत है, ना रेसलिंग है, ना बॉडी है। वो जो बना है सारा कुछ नकली है, वो दुनिया को सब पता है बेवकूफ़ बना रहा है। यह है सीमांचल का आन बान शान, किशनगंज जिले के दहीभात पंचायत के बॉक्सर सादिक साहब, जिन्होंने महज 1 मिनट में रेसलर रोमन रेंस को हराने का कर दिया बहुत बड़ा चैलेंज। सपना है अपने जिले के साथ साथ पूरे सीमांचल और पूरे बिहार का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने का सपना लिए आगे चल रहे हैं। दोस्तों, कहता है ना, अगर आप में हुनर है, अगर आप में एबिलिटी है, क्षमता है, तो कामयाबी अपने पैरों चलकर आपके पास आती है, न कि आपको कामयाबी के पास जाना पड़ता है। एक ऐसी मिसाल खास करके सीमांचल के किशनगंज जिले में और दिघलबैंक प्रखंड के दहीभात पंचायत में देखने को मिला है। मुझे खबर मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि हमारे दहीभात पंचायत के एक ऐसे रेसलर हैं जिनको बॉक्सर सादिक हुसैन के नाम से लोग जानते हैं। वो एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके अंदर ऐसा हुनर है, जो एक ख्वाब रखते हैं और द ग्रेट खली एकेडमी से हैं। उनका एक सपना है कि दुनिया का सबसे बड़ा सुपरस्टार जो रेसलर हैं, जिनका नाम आता है रोमन रेंस, इनका सपना है कि साथ हम रिंग्स में जाएं और उनको हराएं। इस सपना को लेके ये भाई साहब आगे बढ़ रहे हैं। हमें जैसे ही खबर मिली तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना उनके पास जाया जाए और उनके बारे में पूरी चीज़ें, जो भी चीज़ें सोशल मीडिया में दिखाई जा रही है, उनकी क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इनको क्यों ना उनके पास जाकर ही समझा जाए और आपको भी हमारे इस चैनल के माध्यम से दिखाया जाए। फिलहाल साथियों, मैं अभी ठीक हमारे बॉक्सर सादिक हुसैन साहब भाई के हम घर में हैं और उनसे बातें करेंगे। बहुत सारी बातें हैं और ये जो चीज़ें आप हमारे सामने देखते हैं, ये भाई साहब, ये खाने की चीज़ें हैं, ये डाइट है जी। हमेशा सुबह यही चीज़ें हैं जो आप हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लेते हैं। फिर दोपहर को क्या खाते हैं, शाम को क्या खाते हैं, डिनर में क्या लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम भाई साहब से बात करेंगे। बॉक्सर सादिक भाई, सबसे पहले इतना बड़ा सपना कब आपको लगा, आप कब देखे इतना बड़ा सपना और उस सीढ़ी पर आप चल रहे हैं? जी, बचपन से ही हमको शौक था एक अच्छा रेसलर बनने का और देश के लिए कुछ अच्छा कर जाने का। और जो मेरे अंदर ऊपर वाला ने जो ताकत दिया है, जो हुनर दिया है, उसके हिसाब से हमने सोचा कि नहीं, कोई अच्छा एक सपना चुनूं और उसी में ज़िंदगी में काम करूं और जो भी करना हो उसको लेके किया जाए तो बहुत बेहतर होगा। तो वही कर रहे हैं। मेरा फैमिली का सपोर्ट है जो हम आज कर पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत मिडिल क्लास फैमिली है, बच्चे हैं और नौजवान हैं जो नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं अच्छा कर पाता है। मिडिल क्लास फैमिली होता है। आपको पता है कि स्पोर्ट्स में कितना खर्चा है, कितनी डाइटें है और जितनी महंगी अभी चल रही है, और उसके हिसाब से कम पर डे 1500 से 1000 2000 के बीच में डाइट आता है दिन का आपका। जी, तो आपको पता है कि इतना मिडिल क्लास नहीं कर पाएगा, लेकिन मेरा भैया कर रहा है। चलिए, भैया पे तो बाद में आएंगे। ये सारी चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं सर। ये कुछ अंडे हैं और इसके साथ साथ जो चीज़ें हैं वो हम देख ही रहे हैं, अब दिखा भी रही। ये सारी चीज़ें आप एक टाइम पे खाते हैं? जी जी, देखिए घर में जो भी बनता है ना वो सारा चीज़ हम खाते हैं। कुछ भी ऐसा छूटता नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, सब कुछ खाते हैं। धनिया है, हरी धनिया है, सब्जियां कम खाते हैं, बना हुआ है। कच्चा हम ज़्यादा खाते हैं। बॉयल चिकन खाते हैं, अंडे खाते हैं। ये कच्चे अंडे हैं, ये बॉयल नहीं है, देसी अंडे हैं। ये बॉयल भी नहीं है, बना हुआ भी नहीं है, कच्चा ही खाते हैं और छिलके के साथ भी खाते हैं। मेरा खाना यही रहता है और सुबह का टाइम में थोड़ा अलग रहता है। दलिया रहता है, दूध रहता है और ब्रेड हो गया या मेरा सुबह दाल हो गया, ये सब चीज़ें सुबह ही खा लेते हैं। ये तो अभी पैर का हुआ। ठीक है सादिक भाई जी, जैसे कुछ वीडियोस में हमने आपका देखा है कि आप अंडे जो हैं वो बिना छिले ही, यानी कच्चे अंडे को आप छिलका के साथ पूरे खा जाते हैं। वाकई में सही में आप खा जाते हैं? खाते हैं तो कितने अंडे सर दिन में खाते हैं? मैं 25 अंडे खाता हूँ दिन भर में। 25 अंडे दिन में खाते हैं आप? 1 किलो चिकन है पर डे का, और मछली रहेगा तो मेरा 400 ग्राम 300 ग्राम मछली पर डे रहता है। लेकिन अभी थोड़ा गर्मी ज़्यादा है, मछली कम कर दी है
अंडा चिकन वही है, थोड़ा सब्जियाँ बना दी है, थोड़ा फ्रूट ले लेते हैं सुबह नाश्ते में। सुबह का नाश्ता ही सिर्फ मेरा 300-400 रुपया हो जाता है, रहता है। खाना देखिए, मेरा जो ताकत है ना, जो ऊपर वाला ने भी दिया है और प्रैक्टिस भी की है, और खाना में थोड़ा सा ज़्यादा खाता हूँ। लोग ऐसे 3 बार खाना खाते हैं, मैं 4-5 पर डे खाना खाता हूँ। मैं अलग अलग चीज़ें रहता है, एक ही चीज़ बार बार नहीं खाता हूँ, अलग अलग चीज़ें रहता है। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है। सीमांचल का किशनगंज और खास करके दिघल बैंक का दहीबात एक पसमानदा इलाका है, और ऐसी जगह से, ऐसे गांव से एक युवा, एक लड़का जाता है, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, बिहार और पूरे इंडिया में अपना नाम को रोशन करता है, तो वाकई में यह एक बहुत गर्व की बात है। सर, कच्चे अंडे सर थोड़ा सा। हाँ, क्यों नहीं। देखिए कच्चा अंडा है, दिखा देते हैं। देखिए गीता, साथियों, आपने देख लिया, कुछ लोग सवाल यह खड़ा कर रहा था कि भाई ऐसा हो नहीं सकता। हमने आपको दिखा दिया, ओरिजिनल में है। पूरा कच्चा अंडा को छिलका के साथ भाई साहब खा जाते हैं। सादिक भाई कहता है ना कि एक कामयाब इंसान के पीछे किसी का ना किसी का हाथ होता है। आपकी कामयाबी के पीछे किन का हाथ है सर? आपके बगल में बैठा हुआ है बड़े भाई। अच्छा, बड़े भाई आप? और मेरे मम्मी पापा भी हैं। नहीं, मेरे भाई बहुत सपोर्ट किए हैं बचपन से। ये जो अपना बच्चा होता है उससे भी ज़्यादा प्यार से हमको पाला गया है, मेरा भैया ने पाला है। जो मेरे लिए किए हैं वो हर किए हैं, जितना मेहनत किए हैं मेरे लिए, शायद वो अपना जो उसका औलाद होगा, बेटा होगा या बच्ची होगी, उनके लिए नहीं कर पाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है जी, बहुत किए हैं बचपन से। भाईजान, अब ज़रा आप पे आते हैं। सादिक भाई ने कहा कि हम मेरे खाने के पीछे दिन भर को अगर आप देखेंगे 1500 से 1600 या 1800 के आसपास दिन भर का खर्च होता है। डेली इतना खर्च सिर्फ ये खाने का खर्च है। इसके अलावा भी इसके जो बॉडी है, इनको उनको बिल्कुल एकदम सटीक रखने के लिए, बिल्कुल फिट रखने के लिए जो भी चीज़ें हैं, खर्च हैं, आप ही बेयर कर रहे हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसा ऐसे मुमकिन हो रहा है या हो सकता है सर? देखिए, हम लोग तो ऐसे 4 भाई हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मैं स्टार्टिंग से बिजनेस कर रहा था, अभी तो मैं मुखिया प्रतिनिधि भी हूँ, और मेरा पहले दिल्ली में भी कारोबार था, बहादुरगंज में भी था। और अभी मैं जब से पॉलिटिक्स में आ गया हूँ तो मेरा छोटा भाई हमसे वो बिजनेस करता है, और उससे जो सबसे छोटा है वो भी बिजनेस करता है। तो हमारा पूरे परिवार का जो कमाई देखा जाए कि हम लोग जो कमाते हैं उसका सेविंग क्या है, तो सेविंग मेरा भाई है। अच्छा, जो आपके सामने है, सेविंग यही है। अच्छा। बैंक बैलेंस यही है। मेरा बैंक में 1 रुपया नहीं है, बहुत दिन तक मेरा अकाउंट नहीं रहा, बहुत बड़ी बात है। और हमारा कोई जमा पूंजी नहीं है, घर में कोई पैसा नहीं है, ना कहीं पे हमने एक धूल जमीन खरीदा, ठीक है। तो और मेरा नेचर पंचायत में इससे भी पूछेंगे तो आम लोगों के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मैं जो कमाता हूँ, अगर 10 रुपया भी मेरे पास आता है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये पैसा अगर किसी गरीब का काम आ जाए तो मैं वहाँ लगा देता हूँ। निस्वार्थ किसी का इलाज में, किसी भी चीज़ में जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं देता हूँ। लेकिन मैं सोशल मीडिया में किसी को दिखाता नहीं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं सोशल मीडिया से शुरू से दूर हूँ, मेरा फॉलोवर्स का कमी नहीं है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता। और रहा मेरा भाई का खर्च का सवाल, तो हम लोगों ने दिल्ली में जब तक रहा तो मैं दिल्ली में बिजनेस करता था, वहाँ से मैं ज़्यादा पैसा उन्हीं के पीछे खर्च करता था। खैर अल्लाह का शुक्र है, आप लोग के दुआ से आज के डेट में तो इनको आप लोग जो सोशल मीडिया में सपोर्ट कर रहे हैं, और आप जैसे न्यूज़ वाले जो इनका चलाते हैं, जिससे इनका व्यूवर्स बढ़ता है और व्यूज़ आता है, और इससे इनको कुछ अर्निंग आज के डेट में हो जाता है, जिससे मेरे ऊपर लोड कम है। और द ग्रेट खलील सर के पास आज का अभी जो ये उसका अकाडमी में रहते हैं, तो इनका जो वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, तो इस अब सिर्फ डाइट अपने से लेना पड़ता है, और इनका फीस सारा अब बंद हो चुका है, अब नहीं ले रहे हैं, और सर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए आज तो बहुत ज़्यादा लोड नहीं लग रहा है, क्योंकि सब भाई कमा रहे हैं और एक भाई खर्च कर रहा है। लेकिन जब एक दौर वो भी था जब स्टार्टिंग में हम लोग का कमाई धमाई कम था, घर में सपोर्ट नहीं था,
तो एक बार ग्रेट खली सर के पास जाने के बाद जब इनका सिलेक्शन भी होने के बाद वो एकेडमी ज्वाइन नहीं कर पाया क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे। तो ये मुझे बोला कि भाई पैसे चाहिए और मेरी माँ बीमार थी तो मैं इनको पैसा नहीं वहाँ पर दे पाया था एकेडमी में, तो नहीं ज्वाइन कर पाया था। उसके बाद फिर ये एकेडमी ज्वाइन किया और आज के डेट में अच्छा रेसलिंग करते हैं और गर्व ये है कि देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं जी। तो ये बहुत फख्र की बात है। सद्दाम भाई, चूँकि आप मुखिया प्रतिनिधि हैं, मैं तो बोलने भूल ही गया था, लेकिन इनके पीछे इतना खर्च करते हैं, कुछ तो मकसद होगा ना सर, क्यों खर्च कर रहे हैं आखिर ये? मकसद देखिए, हर एक चीज़ के पीछे जब लोग खर्च करते हैं तो Please. कुछ मकसद होता है किसी Please. चीज़ का, और किसी चीज़ के पीछे लोग खर्च इसलिए करते हैं कि वो देश का काम आ सके। बिल्कुल आज के डेट में अगर हमारे जवान जो हो, अभी पाकिस्तान से हमारा युद्ध चल रहा है जी। और हमारे जवान बॉर्डर में हमें चैन से सोने के लिए वो खुद जाग रहे हैं, और बहुत ऐसे माएँ हैं जिसके गोद गुजर रहे हैं, बहुत ऐसे बाप हैं जो बुढ़ापे का सहारा खत्म हो रहा है। ऐसे लोग जो आज देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उसका मकसद क्या है? क्योंकि वो पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं। आज जितना एक सरकारी कोई और कर्मी कमाते हैं, उससे कम वेतन में हमारे जवान बहुत ठंड में कश्मीर में जाकर के हमें चैन से सोने के लिए, हम सुरक्षित रहें, वो अपनी जान गंवाते हैं, कमा देते हैं। तो ये किस लिए कर रहे हैं? उसके दिल में क्या है? देश का प्रेम है, देश के लिए करना चाहते हैं। तो ये मैं बचपन से ही, मेरा भी सोच था कि देश के लिए कुछ करें, तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन अब हम लोग गांव का एक, जैसे ये समझिए कि छोटा मोटा नेता कहिए या एक समाज सेवी कहिए, तो हम लोग कर रहे हैं देश के, अपने समाज के लिए। लेकिन मैं अपने भाई से ये उम्मीद रखा हूँ कि मेरा भाई देश के लिए कुछ अच्छा करे, जिससे हमारा देश का नाम हो। विदेश में जाके, विदेश के ज़मीन में, सरजमीन में जाके विदेश का जो रेसलर है उसको हराने का काम करें और देश का झंडा बुलंद करें विदेश जाके। मैं ऐसा चाहता हूँ। चलिए सादिक भाई, जी चूँकि फ़िलहाल अगर देखेंगे तो भारत का जो स्थिति है या जो हालत है, अगर मैं कहूँ सीधे शब्दों में, तो कुछ सही नहीं चल रहा है। पाकिस्तान के साथ जो भी लड़ाई जंग चल रही है, ये बात अलग है कि सीज़ फायर हो गया है, लेकिन अगर इस मौके पर आपको अगर छोड़ दिया जाए बॉर्डर पे और उधर से खान बाबा आ जाए, कैसा रहेगा मुकाबला सर? खान बाबा क्या है, मतलब खान बाबा तो लायक ही नहीं समझता हूँ मैं। अच्छा। मैं खान बाबा को कैसे चैलेंज करूँ, इसलिए लायक नहीं समझता हूँ। उसका भले ही फॉलोवर मेरे से ज़्यादा हो, पर मेरे मुकाबला कुछ भी नहीं है। ना मेरे मुकाबला डाइट है, ना मेरे मुकाबला उसका मेहनत है, ना रेसलिंग है, ना बॉडी है। वो जो बना है सारा कुछ नकली है, वो दुनिया को सब पता है बेवकूफ़ बना रहा है। एक बार आ जाए तब पता चला देंगे उसको रिंग में। खाली सर को चैलेंज कर रहा है, लेकिन कभी आया नहीं, कभी फाइट नहीं किया, कहीं पे भी फाइट नहीं किया उसने। सब फेक कर रहा है, सब कंट्रोवर्सी कर रहा है अपना फॉलोवर बढ़ाने के लिए, अपना फाइन फॉलोइंग बनाने के लिए। हमारे साथ नहीं सक पाएगा वो, हमारे साथ करेगा मिनट भी नहीं टिक पाएगा वो रिंग में। अगर ऐसे देखा जाए कि रिंग में मिनट भी नहीं टिक पाएगा, क्योंकि खान बाबा ज़्यादा से ज़्यादा वजन होगा ना तो 100 या 150 किलो, और मेरा स्क्वाट है, मेरा स्क्वाट मतलब हम वेट उठाते हैं 700 किलो। अच्छा, 2 बुलेट उठाते हैं। तो आप बताइएगा, आइडिया लगाइए कि कहाँ से कर पाएगा। हम उसको अगर चैलेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? सादिक भाई, हाल ही में हमने एक वीडियो देखा है जिसमें आप रिंग में होते हैं और आपके ऑपोजिट में 2 लड़कियां होती हैं जी, और ज़बरदस्त आप वो वाला फाइट मारते हैं। फिर कुछ देर तक तो लड़ाई चलती है। एक बार हमने देखा कि आप भी गिर गए, हम तो अपने सर पकड़ के बैठ गए थे, भाई क्या हो गया। फिर बाद में देखे थे, फिर आप अपने वो वाला स्टाइल में आए, वो वाला स्टाइल में आए, जैसे रोमन रेंस सुपर पंच मारते नहीं है, ठीक उस तरह से आपने दिया 1-2 बार, तो फिर दोनों भाग गई। ऐसा कैसे संभव हो सकता है सर, बताइए। जहाँ आप लोग देखिए, अचानक अगर आप पे भी वार करेगा आपको पता नहीं चलेगा। आप मान लीजिए कुछ चीजें कर रहे हैं, पीछे से कोई वार कर देगा तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसको जवाबी कार्रवाई तो बाद में ही दीजिएगा ना, पहले तो मार खाना ही पड़ेगा। अब कोई आकर के आपको धोखे में कोई मार दिया तो मार खा लिए, फिर देखिए कौन है, कैसे निपटाना है, दिमाग में आइडिया आया, मार दिए, चला गया, हो गया। वही होता ही है, कोई धोखे से मारेगा तो क्या कर सकते हैं। लेकिन कभी आमने सामने से लड़की से हम फाइट किए नहीं है, कभी नहीं किए हैं आमने सामने नहीं। ना, कभी नहीं। भाईजान, जिस रिंग में आप लोग होते हैं उसका जो नीचे वाला पोजीशन होता है, जैसे ये टेबल है जी, ये अब हम देख रहे हैं बिल्कुल सपाट है, जी। वो जो नीचे वाला आपके जो पैर के नीचे होता है, जो टेबल होता है, वो क्या नरम होता है या ऐसे ही मतलब जैसे होता है बिल्कुल कड़ा टाइप का? ऐसा देखिए, वो लकड़ी होता है, उसके नीचे लोहा का ना वो रहता है रॉड टाइप। हाँ, तो उसमें वो लकड़ी को फंसाना होता है, वो फंसा हुआ रहता है, तो ताकि ये जो हम लोग का जो बेड नहीं होता है ऐसा बन जाता है। लेकिन ये सारा लकड़ी दिखता है और साइड में लोहा का वो कुछ रहता है
जिसमें लकड़ी बैठ जाता है, ठीक है, और उसके ऊपर मैट होता है, जो मैट मतलब बॉडी को खरोच ना आए। जैसे लकड़ी का अगर कोई चीज़ निकल गया फट के तो वो आपका फाड़ सकता है चमड़ी, स्किन, है ना। और क्योंकि नंगे बॉडी में हम लोग लड़ते हैं, फाइट करते हैं सिर्फ इस पे शॉर्ट्स पे, तो नंगा बॉडी रहता है तो उसमें उसके लिए मैट लगाया जाता है, ठीक है। और जो गद्दा वो रहता है, वो गद्दा इसका नहीं रहता है, वो रबर का मैट रहता है, वो भी बहुत हिट करता है, लगता है। तभी तो 2 साल पहले ट्रेनिंग करो, फिर जाके दूसरे साल में फाइट चालू होता है। अच्छा, वो चीज़ तो नहीं जो हम आपकी नाक में देख रहे हैं, एक निशान है, ऐसा तो नहीं? ये बहुत पहले का ही मेरा मार का निशान है, ये नाक में। अच्छा, वो मार का ही निशान है? मार का ही निशान, दाग कभी गया नहीं है, हमेशा ही रह गया। जी, एक बार इन्फेक्शन भी हो गया था बड़ा, तो फिर हमने एम्स हॉस्पिटल में इलाज करवाया था, तो कुछ हद तक ठीक हुआ। एक बार हम अपने साथी से कहेंगे ज़रा दिखाइए भाई साहब के मसल्स को, वाकई में गजब है। लेकिन इतना मसल्स, ये माशाल्लाह बॉडी, उस पर भी इतना खान पीन क्यों करना चाहते हैं आप? देखिए, ये मेंटेन रखने के लिए हम खा रहे हैं, ना कि हम बढ़ाने के लिए खा रहे हैं। इसको मेंटेन करने, इसको मेंटेन के लिए जो अल्लाह ने दे दिया है पावर, ताकत, वो इस्तेमाल करके बहुत आगे सकते हैं। अगर अल्लाह ने किस्मत में अच्छा लिखा है तो हम उसी को इस्तेमाल करके, जो टैलेंट दिया, जो हुनर दिया, हम बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। अल्लाह चाहो तो सच में आगे जाएंगे, मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से। ये मेंटेन रखने के लिए डाइट होता है। अच्छा, आपका जो वो सपना था, जिस तरह से आपने कहा कि विश्व का जो सबसे बड़ा सुपरस्टार में जिनका नाम रोमन रेंस, रोमन रेंस जी, उनके साथ आप मुकाबला करना देखिए, अगर मेरा फाइट हो उनके साथ, तो जो मैं बोला हूँ कि 1 मिनट में उसको हराऊंगा, तो सच बोल रहा हूँ कि जितना मैंने प्रैक्टिस किया है, जितना मैंने हैवी वेट उठाया है, जितना अपनी बॉडी को मजबूत किया है, मैं आज के टाइम में अगर 5 आदमी से सिर्फ मार खाऊं तो मतलब 15 मिनट तक कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मार खा सकता हूं आप जी। तो रोमन रेंस को मैं सिर्फ 1 मिनट में हराने का चैलेंज दिया हूं, और जिस दिन मुझे मौका मिलेगा WWE में जाकर के रोमन रेंस से फाइट करने का, तो मैं 1 मिनट में उसको हराऊंगा और वहाँ का चैंपियन भी बनूंगा और देश का नाम भी रोशन करूंगा। सादिक भाई, जॉन सीना को वो हरा देते हैं सुपर पंच से, बहुत लोगों को हरा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमने ट्रेनिंग लिया है जज्बात है, उस लेवल का, और हमारे गुरु है द ग्रेट खली, जो कि बहुत सुपरस्टार को वहाँ पे हरा के आ चुके हैं। तो हम उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं, अभी भी ले रहे हैं, रेगुलर हम लोग का प्रैक्टिस चल रहा है। अभी जब से वार शुरू हुआ है तो वहाँ से हम लोग को हटाया गया है कि आप लोग अपना अपना घर चले जाओ, थोड़ा सेफ, फिर आप आना है, फिर ट्रेनिंग चालू होगी, फिर मैचेस चालू होगी। सद्दाम भाई, बातों को हम ख़त्म करेंगे, चूँकि आपका भाई सादिक साहब सिर्फ सीमांचल है नहीं, किशनगंज है नहीं, पूरा बिहार का नाम पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में तो है ही भला, अपना नाम रोशन कर रहा है। जिस तरह से यहाँ पे बिल्कुल हम लोग या आप लोग एक बैकवर्ड इलाका से हैं, एक गांव से बिलोंग करने वाले में से हैं, बहुत सारे नेता हैं यहाँ पर, आपको या आपके भाई को नेताओं की तरफ से कभी किसी तरह का कोई सपोर्ट, सहयोग? अभी तक तो नहीं मिला है, लेकिन अभी सम्मानित भी कोई आके नहीं किया है। अच्छा, अब पता नहीं, बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ चैनल वाले हैं जो पटना से भी आए हैं, और चंपारण, मुजफ्फरपुर, वहाँ से भी लोग आए हैं, उनके यहाँ तक वीडियो पहुँच गया है। लेकिन हो सकता है कि हमारे यहाँ के जो MLA है, MP है, वहाँ तक वीडियो नहीं पहुँचा, वहाँ तक नहीं पहुँचा। अगर आपके माध्यम से वो देख लें तो हो सकता है कि सम्मानित कर दें इनको। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और वाकई में यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, चाहे विधायक हों, सांसद हों, भाई आप लोगों को भी चाहिए कि आप आए और बॉक्सर सादिक साहब, भाई साहब, जो अपना नाम और अपना इलाका का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहे हैं, इसको कुछ ना सहयोग ही सही सम्मानित तो आप ज़रूर कर सकते हैं। हम ये उम्मीद तो आपसे ज़रूर लगा सकते हैं। बाकी दोस्तों, आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखा, हमने देखा है भाई साहब को बाइक्स, 2-2 बाइक्स को उठा लेते हैं, 16 चक्का 18 चक्का ट्रक को वो खींच लेते हैं, इसके अलावा स्कॉर्पियो होगा तो छोटी मोटी चीज़ें इनके लिए हमने सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियोज़ के माध्यम से देखा है। चलिए आज देखते हैं कि वो जो नारियल तोड़ते हैं, ये तो ये हाथ से तोड़ते ही है, पर यहाँ से कैसे मार मार के तोड़ते हैं, हम भी लाइव देखेंगे, आपको भी लाइव हमारे इस चैनल के माध्यम से दिखाएंगे।